रुको, कहाँ जा रही हो? ये पेट में क्या छुपा रखा है? शायद तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मैं एक प्रेग्नेंट लेडी हूँ। प्रेग्नेंट हो तो हॉस्पिटल जाओ, यहाँ क्या करने आई हो? पता नहीं है वर्किंग ऑफिस है। हाँ मुझे पता है कि एक वर्किंग ऑफिस है और इस ऑफिस के बॉस की बीवी हूँ मैं। क्या बॉस की बीवी? अरे जैसी तुम्हारी शक्ल है ना, तुम बॉस की नौकरानी भी नहीं हो सकती। चलो निकलो यहाँ से। अरे मैं सच कह रही हूँ, इस ऑफिस के बॉस की बीवी हूँ मैं, चांद की वाइफ हूँ मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे मुंह से हमारे बॉस का नाम लेने की? तानी पेट में किसका बच्चा लेके आ गई? तुम्हारे बॉस को अपना पति बता रही है। वॉचमैन, क्या हो रहा है यहाँ पर और कौन है ये? अरे देखो ना मैडम, पता नहीं अपने पेट में किसका बच्चा लेके आ गई और हमारे बॉस को अपना पति बता रही है। तुम्हें एक बात बताऊं, तुमसे अच्छे कपड़े ना हमारे घर के मेड्स डालते हैं। तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम बॉस की वाइफ हो। ये फालतू की बकवास ना कहीं और जाके करना। वॉचमैन, निकालो इसे बाहर। देखिए, आप दोनों को ना कोई गलत फहमी हुई है। मैं सच कह रही हूँ, मैं चांद की वाइफ हूँ और ये बच्चा। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो जो तुम्हारे पेट में ये बच्चा है ये हमारे बॉस का है? हाँ, तुम जैसी ना यहाँ डेली 10 लड़कियां आती है जो बॉस को अपना हस्बैंड बताती हैं। और कई बार तो अपना बच्चा साथ में लेके आती है। बताओ अब। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी चांद को कॉल करके यहाँ बुलाती हूँ। हाँ, करो कॉल। क्या हुआ, कॉल नहीं लग रहा? वो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। हाँ, फोन तो स्विच ऑफ होगा ही, क्योंकि झूठ जो तुम बोल रही हो। वॉचमैन, इसे धक्के मार के यहाँ से निकालो। ठीक है मैडम, अभी निकालता। चल निकल यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को धक्का देने की? सर मुझे तो श्वेता मैम ने बोला था। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। श्वेता, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को धक्का दिलवाने की? सर, ये सच में आपकी वाइफ है? अब क्या मैं तुम्हें शादी की एल्बम दिखाऊं, जब यकीन होगा तुम्हें? चांद, यही बात तो मैं इन दोनों को कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये दोनों है कि मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर बिना समझे बोले जा रहे हैं और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तुम दोनों को विश्वास हो गया ना कि मैं चांद की वाइफ हूँ? इतनी देर से बोल रही थी तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था ना? तुम दोनों कितने बदतमीज हो। तुम लोगों ने मुझे धक्का दे दिया, ये भी नहीं सोचा कि मैं एक प्रेग्नेंट लेडी हूँ। अगर मैं गिर जाती तो मेरे बच्चे का क्या होता? अगर उसे कुछ हो जाता तो? तुम दोनों सच में बहुत ज्यादा बदतमीज हो। चांद, तुम्हें पता है इन्होंने मुझे क्या बोला? इन्होंने मेरा हुलिया देख के मुझे कहने लगे कि मैं एक काम वाली से भी गई गुजरी हूँ, यहाँ पे काम करने के लायक नहीं हूँ और अपने आप को तुम्हारी बीवी बता रही हूँ। और तो और इन्होंने मुझे ऑफिस के अंदर तक घुसने नहीं दिया। सर, मैडम ने ये नॉर्मल से कपड़े डाले हुए थे तो मुझे लगा ये आपकी वाइफ नहीं है। अच्छा, तो मेरी हुलियों को देख के तुमने जज कर लिया मुझे समझने लगे कि मैं एक काम वाली हूँ। अच्छा, तुम लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मुझे ना ढीले ढाले और सिंपल कपड़े पहनना पसंद है और वैसे भी मेरी प्रेगनेंसी की वजह से मैं लूज कपड़े ही पहनती हूँ आजकल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सामने वालों को जज कर लो। अगर तुम लोगों के हिसाब से ढीले ढाले कपड़े पहनना, लूज कपड़े पहनना या सूट सलवार पहनना लो स्टैंडर्ड को दर्शाता है तो तुम लोगों ने तो अच्छे कपड़े पहने। तुम लोग तो बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोग हो, लेकिन तुम्हें तमीज नाम की तो बिल्कुल भी चीज नहीं है। अच्छे खासे पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी सी भी तमीज नहीं है कि किसी से कैसे बात की जाती है। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आई एम अ वेल एजुकेटेड पर्सन और मैंने MBA कर रखी है, बट स्टिल आई डोंट वांट टू शो अप विद यू। तुम लोगों की तरह बदतमीजी करनी नहीं आती है मुझे। मेरे अंदर एथिक्स एंड वैल्यूज है कि किसी से कैसे बात की जाती है। लेकिन मैं ये सब कुछ तुम लोग के सामने बोल ही क्यों रही हूँ? तुम लोग तो पढ़े लिखे बेवकूफ हो जिसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि इसके सामने कैसे बिहेव करना चाहिए। और तुम दोनों की क्या औकात है जो तुम मेरी बीवी की औकात के बारे में बात कर रहे थे? और तो और चांद, पता है इन्होंने क्या बोला कि रोज यहाँ पर 10 औरतें आती है अपना पेट फुलाकर और कभी कभी तो अपना बच्चा साथ लेकर आती है और ये कहती है कि इस ऑफिस का बॉस उनका पति है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे थे तुम दोनों? सॉरी सर, वो सब तो हम बस मैडम को भगाने के लिए बोल रहे थे। ऐसे बदनामी करके? अरे तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? वो प्रेग्नेंट हो रहा था, उसे कुछ हो जाता, मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तुम लेते? तुम दोनों को ना मैं आज ही जॉब से निकालता हूँ। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम इतने टाइम से आपके पास काम कर रहे हैं, हमने आज तक कोई गलती नहीं की है तो हम आगे भी नहीं करेंगे। हम ध्यान रखेंगे। तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से मेरी बीवी को या मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तुम होते जिम्मेदार। चांद, इन दोनों को माफ कर दो। मुझे लगता है इन दोनों को अपनी गलती का एहसास है।
आज के बाद ये ऐसी बदतमीजी किसी के साथ नहीं करेंगे, स्पेशली किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की नौकरी चली जाए, इनके भी तो बाल बच्चे होंगे। आप इन्हें दूसरा मौका दे दो, उम्मीद है इनको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आज तुम्हारे कहने से इन दोनों को माफ कर रहा हूँ, वरना तुम दोनों को मैं आज के आज ही धक्के मार के निकाल देता। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, निकलो दोनों। आज तुम्हारी वजह से ना मेरी भी जॉब चली जाती। तुम पहले पता नहीं कर सकते थे क्या कि वो सर की वाइफ है?